के अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। टॉपिक आपका है तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है टॉपिक? तरंग के तो अध्यारोपण का सिद्धांत में क्या, दो या दो से ज्यादा तरंग, दो या दो से जब किसी माध्यम में एक साथ चल के किसी क्षण एक दूसरे से मिलेगा, एक दूसरे से मिलेगा, मिलने के बाद दोनों मिलके क्या एगो नया तरंग का निर्माण करेगा। तो जो नया तरंग का जो विस्थापन होगा, दोनों तरंग के विस्थापन के योगफल के क्या होगा? दो या दो से ज्यादा तरंग, दो या दो से ज्यादा तरंग चल के किसी समय किसी कण से मान लेते हैं टकराया, माध्यम के कण से टकराने के बाद एगो नया तरंग का निर्माण होगा। टकराने के बाद एगो नया तरंग का मान लेते हैं, इसका विस्थापन y1 है। पहला तरंग का विस्थापन मान लेते हैं, दूसरा तरंग का विस्थापन, तीसरा तरंग का विस्थापन y3 है। जो नया तरंग बन रहा है उसका विस्थापन, जो नया तरंग का विस्थापन होगा, जो नया तरंग का वो इन अवयवी तरंगों के विस्थापन के योगफल के कौन योगफल करेंगे बाबू? सदिश योगफल। कौन योगफल? ये वो तरंग रहेगा जितना तरंग जाके मिल रहा है, जितना तरंग जाके मिलने के बाद एगो नया तरंग का, जो नया तरंग का जो विस्थापन होगा, इन तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के यहाँ तीन गो तरंग है, तो तीनों तरंग का विस्थापन एगो का y1 माने थे, दूसरा का y2, तीसरा का तीनों तरंग के विस्थापन का सदिश योगफल कर देंगे तो जो नया तरंग बन रहा है, नया तरंग के विस्थापन के बराबर आए। कोई दिक्कत? यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर अध्यारोपण का सिद्धांत आगे लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा? दो या दो से किसी माध्यम में एक साथ चलती है, एक साथ और चल के माध्यम के किसी कण से टकराने के बाद एगो नया तरंग का जो विस्थापन होगा, नया तरंग का जो वो इन तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के। कोई दिक्कत? दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चल के किसी कण से क्या हुआ? टकराने के बाद एगो नया तरंग का जो विस्थापन होगा, नया तरंग का जो इन अवयवी तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के। अवयवी तरंग का विस्थापन मान लिया y1, y2, y3 और रहेगा तो y4 और नया तरंग जो बना उसका विस्थापन मान लिया y बराबर क्या हो गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? अध्यारोपण का सिद्धांत आएगा, लिख लीजिएगा। अगला हेडिंग दीजिए, तरंग का व्यतिकरण। तरंग का व्यतिकरण। अगला हेडिंग है तरंग का व्यतिकरण। लिख लिए? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अगला टॉपिक है बाबू आपका क्या? तरंग का व्यतिकरण। क्लियर? देखिएगा इधर। तो अभी अध्यारोपण में क्या देखे थे? दो या दो से एक साथ चलेगा, नहीं? दो या दो से ज्यादा तरंग एक साथ चलेगा और चल के एक साथ क्या होगा? मिलेगा। मिलने के बाद एगो नया तरंग का निर्माण होगा। दो या दो से ज्यादा तरंग एक साथ एक दिशा में, दो या दो से ज्यादा तरंग एक साथ एक दिशा में चलकर एक दूसरे से मिला,
एक दूसरे से मिला। हाँ, तो व्यतिकरण में कंडीशन दिया हुआ है कि जो तरंग जाके मिल रहा है इसका आवृत्ति समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवृत्ति समान। यानी कि निश्चित आवृत्ति वाला, निश्चित आवृत्ति वाला 2 या 2 से अधिक तरंगे चलकर किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलकर किसी क्षण एक दूसरे से मिलेगा, तो मिलेगा तो सब तरंग के पास अपना ऊर्जा रहता है। इसका भी अपना ऊर्जा होगा, इसका भी अपना ऊर्जा होगा, इसका भी अपना। जब सब तरंग एक निश्चित दिशा में चल के एक दूसरे से मिलेगा तो सबका ऊर्जा एक दूसरे से क्या होगा? मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या हुआ? एक नया तरंग का, तो ये जो नयिका तरंग जो बन रहा है इसका ऊर्जा जो होगा इसके ऊर्जा के योगफल से भिन्न होगा। यानी इस तीनों तरंग, 4 गो तरंग, जे गो तरंग मान है, सब तरंग का ऊर्जा का योगफल जो होगा, आई जो अकेला जो तरंग जो नयिका बनना है इसका ऊर्जा इसके ऊर्जा के योगफल से क्या होगा? भिन्न होगा। यानी जो इसका ऊर्जा होगा इसका ऊर्जा के योगफल से या तो इसका ऊर्जा ज्यादा होगा या इस घटना को हम लोग कहेंगे तरंग का व्यतिकरण। तरंग का क्या कहेंगे? तरंग का व्यतिकरण में क्या है? 2 या 2 से कैसा? समान आवृत्ति वाला तरंग। कैसा? 2 या 2 से अधिक। कैसा तरंग? एक निश्चित दिशा में चलकर एक दूसरे से अध्यारोपित होता है। एक निश्चित दिशा में 2 या 2 से ज्यादा तरंग चलकर एक दूसरे से अध्यारोपित होती है, तो इनके ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इनके ऊर्जा का, जिसके कारण एगो नया तरंग का नयिका तरंग का जो ऊर्जा होगा, जो नयिका तरंग का इन तरंगों के ऊर्जाओं के योगफल से क्या होगा? इन तरंगों के ऊर्जाओं के योगफल से, यानी तरंग का ऊर्जा का योगफल या अकेला तरंग का ऊर्जा क्या होगा? अलग अलग। क्या होगा? जो नयिका तरंग बन रहा है बाबू, जो नयिका तरंग बन रहा है उसका ऊर्जा इन तरंगों के ऊर्जा के योगफल से या तो ज्यादा होगा या अगर, तो इस घटना को क्या कहेंगे? या तो नयिका तरंग का ऊर्जा ज्यादा होगा या नयिका तरंग का ऊर्जा कम होगा। इस घटना को क्या कहेंगे? यानी व्यतिकरण भी कितना प्रकार के? एगो ज्यादा वाला, एगो को कहेंगे समपोषी व्यतिकरण, और दूसरा को कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण। क्या कहेंगे? पहला को समपोषी व्यतिकरण, दूसरा को व्यतिकरण का परिभाषा याद हो गया? 2 या 2 से ज्यादा कैसा तरंग? समान आवृत्ति वाला। कैसा तरंग? समान आवृत्ति वाला तरंग जब एक दूसरे से जाकर मिलेगा तो मिलने के बाद इनके ऊर्जाओं का पुनर्वितरण होता है। इनके ऊर्जाओं का वितरण होता है, जिसके कारण जो नयिका तरंग जो बन रहा है उसका ऊर्जा इन तरंगों के ऊर्जाओं के योगफल से क्या होगा? या तो नयिका तरंग का ऊर्जा इन तरंगों के ऊर्जाओं के योगफल से ज्यादा होगा या इस घटना को क्या कहेंगे बाबू? अगर नयिका तरंग का ऊर्जा इन तरंगों के ऊर्जाओं के योगफल से अगर नयिका तरंग का ऊर्जा ज्यादा होगा तो उस घटना को कहेंगे कौन? और अगर नयिका तरंग का ऊर्जा इन अवयवी तरंगों के ऊर्जाओं के योगफल से अगर कम होगा तो क्या कहेंगे? लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी व्यतिकरण कितना प्रकार का? समपोषी व्यतिकरण। और अगर नयिका तरंग जो बन रहा है उसका ऊर्जा इन अवयवी तरंगों के ऊर्जाओं के योगफल से अगर नयिका तरंग का ऊर्जा ज्यादा होगा तो, और अगर नयिका तरंग का ऊर्जा इन अवयवी तरंगों के ऊर्जाओं के योगफल से कम होगा तो क्या कहेंगे?